इंश्योरेंस एजेंसी तो ले ली, काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि इंश्योरेंस में काम करके कैसे प्रमोशन लिया जा सकता है, कितने तरीके के क्लब मेंबरशिप होती हैं, कौन कौन से क्लब मेंबरशिप में क्या बेनिफिट मिलता है। बहुत कम इंश्योरेंस एडवाइजर ये जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को एजुकेट करें और आज की इस वीडियो में हम इंश्योरेंस एडवाइजर को बताएं कि इंश्योरेंस एडवाइजर किस तरीके से एजेंट से प्रमोट होकर डीएम क्लब मेंबर बन सकता है। तो वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि जब आपको पता होगा कि किस तरीके से आप एलआईसी एजेंट से प्रमोशन पाकर डीएम क्लब मेंबर बन सकते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीजें कवर करने वाले हैं। पहला, डीएम क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और दूसरा हम जानेंगे कि डीएम क्लब मेंबर बनकर आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर भाई जाके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट नहीं करेंगे तो आपके पास किसी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। समय समय पर हम लाइव भी आते हैं, आपके पास लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंचेगा। तो बराबर में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए और शेयर जरूर करिए, खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर मेहनत तो करते हैं, मेहनत करके उनको नहीं पता है कि वो यहाँ पर बीएम क्लब मेंबर, डीएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर, चेयरमैन क्लब मेंबर, यहां तक कि गैलेक्सी क्लब मेंबर, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी भी बन सकते हैं। कुछ नहीं पता है, किसी इंश्योरेंस एडवाइजर को नहीं पता है। सिर्फ 10% इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनको ये पता है, बाकी इंश्योरेंस एडवाइजर को नहीं पता है। अगर मैं सही हूं तो यस लिखिएगा और अगर गलत बोल रहा हूं तो नो लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो कैसे यहां पर प्रमोट हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं आज कि डीएम क्लब मेंबर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम आज का टॉपिक लिख देते हैं यहां पर, एलआईसी में डीएम क्लब मेंबर कैसे बने। एलआईसी में डीएम क्लब मेंबर कैसे बने। वीडियो शुरू करने से पहले कैसे बने, वीडियो शुरू करने से पहले सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से एक सवाल है मेरा, कितने इंश्योरेंस एडवाइजर जानते हैं कि जेडएम क्लब मेंबर की फुल फॉर्म क्या होती है। जेडएम क्लब मेंबर की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करके बताइए यस और नो। क्या आपको पता है जेडएम क्लब मेंबर, राइट? कमेंट करके बताइए। तो पहले हम जान रहे हैं कि डीएम क्लब मेंबर सिर्फ अचीव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट। तो भाई बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो होती है नंबर 1, लैप्स रेशो। पॉलिसी कर दी और पॉलिसी करके काम खत्म। जो लैप्स रेशो है वो लेस देन 15% होना चाहिए, 15% से कम होना चाहिए। लैप्स रेशो 15% से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पॉलिसी करते जा रहे हैं लेकिन हमारा जो पॉलिसी का लैप्सेशन है वो बढ़ता जा रहा है। जिन्होंने प्रीमियम पे किया है वो आगे प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। तो क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको लैप्स रेशो पर भी ध्यान देना है, राइट? लैप्स रेशो पर भी आपको ध्यान देना है। तो लैप्स रेशो आपका 15% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक कंफ्यूजन रहता है एलआईसी एजेंट के साथ में, जो बहुत सारे एलआईसी एजेंट को नहीं पता है कि क्लब मेंबरशिप में आपके नंबर ऑफ लाइव्स काउंट होती है। नंबर ऑफ लाइव्स, नंबर ऑफ पॉलिसी काउंट नहीं होती है, राइट? नंबर ऑफ पॉलिसी काउंट नहीं होती है, नंबर ऑफ लाइव्स काउंट होती है। इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं, कैसे समझते हैं। देखिए, मान के चलते हैं एक आदमी के पास आप गए, ठीक है, उसको आपने एक व्यक्ति के घर पे गए, राइट? उसकी एज 30 साल है और उसको आपने पॉलिसी समझाई। उसने कहा कि यार मुझे 3-4 पॉलिसी पसंद आ रही है, मैं 3-4 पॉलिसी लेता हूं। तो वो आपसे 3 पॉलिसी खरीद लेता है, 3 पॉलिसी वो आपसे खरीद लेता है, ठीक है? 3 पॉलिसी उसने ले ली तो आपकी
क्लब मेंबरशिप में नंबर ऑफ लाइव सिर्फ एक काउंट होगी, क्योंकि एक व्यक्ति की आपने पॉलिसी की है, राइट। नंबर ऑफ पॉलिसी तो 3 है, लेकिन नंबर ऑफ लाइव सिर्फ एक है। तो अगर एक व्यक्ति की आप 10 पॉलिसी करेंगे तो क्लब मेंबरशिप में उस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ वो नंबर ऑफ लाइव्स एक काउंट होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ लाइव्स आपकी होनी चाहिए जो काउंट होगी आपकी डीएम क्लब मेंबरशिप में या किसी भी क्लब मेंबरशिप में। और तीसरा बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो हर 4 वर्ष में एसटीसी से 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है। 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग होती है एसटीसी से, राइट। ये मैंडेटरी है, ये आपको लेनी होगी 4 साल में, राइट। हर 4 साल में, एवरी 4th ईयर, हर 4 साल में आपको एसटीसी से 2-3 दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है, राइट। अब बात आती है कि भाई क्लब मेंबरशिप, डीएम क्लब मेंबर बनने के लिए हमारा बिजनेस कब से कब तक का काउंट होता है। एमडीआरटी करने के लिए जो बिजनेस हमारा काउंट होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक काउंट होता है, जिसमें हम एमडीआरटी कर सकते हैं। लेकिन जो एलआईसी के इंटरनल क्लब मेंबरशिप है उसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च 31 मार्च के बीच में किया गया बिजनेस, जो भी आप बिजनेस करते हैं, राइट, वो आपका क्लब मेंबरशिप में ऐड होता है, काउंट होता है, क्लब मेंबरशिप में काउंट होता है, राइट। अब इस 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अगर आप सारे चीज क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे किसके लिए, डीएम क्लब मेंबरशिप के लिए, जो कि आपकी डीएम क्लब मेंबरशिप कब से स्टार्ट होगी, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक। ये आपकी क्लब मेंबरशिप इस पीरियड में, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जो आपने बिजनेस किया, अगर आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर जाते हैं और आप क्वालिफाई कर जाते हैं डीएम क्लब मेंबरशिप के लिए, तो आपकी डीएम क्लब मेंबरशिप 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और 31 अगस्त तक वैलिड रहेगी, राइट। आया समझ में, राइट। अब मैं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे बताइए कि आप में से कितने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो चाहते हैं एमडीआरटी करना, जो चाहते हैं सीओटी करना, टीओटी करना। आप में से कितने एजेंट हैं जो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। अब बात आती है दोस्तों कि रिक्वायरमेंट कैसे हम पूरी कर पाएंगे और कितनी हमें पॉलिसीज वगैरह करनी होती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने क्या आती है, राइट, वो आती है कस्टमर नहीं मिल पाते हैं, कस्टमर नहीं मिल पाते हैं। अब कस्टमर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घर घर जाना पड़ेगा या फिर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लेना होगा। घर घर जाना बड़ा मुश्किल है, आप अपने शहर को तो कवर नहीं कर पाएंगे पूरे को, तो सबसे बेस्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग करके आप घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से कस्टमर ढूंढ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट रन करके गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, यूट्यूब और फेसबुक पर। ये हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चला के कस्टमर ढूंढ सकते हैं, और साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अगर चाहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग सीखना, तो आपके लिए हमने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि कैसे आप वेबसाइट बनाएंगे, कैसे आप गूगल से एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, यूट्यूब से कस्टमर ढूंढेंगे और फेसबुक से लीड जनरेट करेंगे। ये सारा आपको कैसे सिखाया जाएगा, आप हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। कहां जाना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पर जाकर आपको सर्च करना है अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी सर्च कीजिए। सर्च करके आप हमारी एप्लीकेशन में चले जाएंगे और हमारी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। जब आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे उसके बाद इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करके आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे और वहां पर आपको हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखाई देगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अब हम समझते हैं
कि रिक्वायरमेंट क्या है न्यू एजेंट्स के लिए, रिक्वायरमेंट क्या है न्यू एजेंट्स के लिए और पुराने एजेंट्स के लिए। न्यू एजेंट और पुराने एजेंट्स, ओल्ड एजेंट, एग्जिस्टिंग एजेंट्स, इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। पहले समझते हैं नए एजेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों, पहली रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट 80 लाइव्स एवरी ईयर। कब तक करनी है आपको? 3 साल तक, 3 इयर्स। 3 साल तक आपको हर साल 80 लाइव्स करनी है। मैं नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बात की है 80 लाइव्स एवरी ईयर फॉर 3 इयर्स। राइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक व्यक्ति की आप 10 पॉलिसी करते हैं तो नंबर ऑफ पॉलिसी 10 काउंट होंगी, लेकिन नंबर ऑफ लाइव सिर्फ 1 काउंट होगी। राइट, तो आपको 80 ऐसे लोग ढूंढने होंगे जिनकी आप पॉलिसी करेंगे। तो 80 नंबर ऑफ लाइव होनी चाहिए हर साल अगले 3 साल तक। दूसरा, एंड ये तो करना ही है, साथ में ये भी करना है। दूसरा क्या करना है आपको? कमीशन। दूसरा आपको क्या करना है? आपको कमीशन कितना अर्न करना है? 1,58,000। 1,58,000 अगले 3 साल तक, 3 इयर्स तक। 3 साल तक हर साल 1,58,000 का आपका कमीशन अर्न होना चाहिए और 80 लाइव्स होनी चाहिए आपकी हर साल अगले 3 साल तक। राइट, तो जब ये 3 साल तक आप रेगुलर करेंगे तो चौथे साल आप क्वालिफाई कर जाएंगे डीएम क्लब मेंबरशिप के लिए। डीएम क्लब मेंबर आप बन जाएंगे। राइट, ये था न्यू एजेंट्स के लिए। अब बात आती है जो एग्जिस्टिंग एजेंट्स हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, एग्जिस्टिंग एजेंट्स जो होते हैं उनके लिए कुछ अलग कंडीशंस होती हैं। राइट, क्योंकि उनके पास पुरानी पॉलिसी भी चल रही होती है। तो इसमें क्या करना होगा? उनको हर साल एवरी ईयर नंबर ऑफ लाइव्स कितनी करनी होगी? 20 नंबर ऑफ लाइव्स करनी है हर साल 20 नंबर ऑफ लाइव्स करनी है। राइट, और टोटल उनकी जो नंबर ऑफ लाइव्स होनी चाहिए 250 होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ लाइव्स कितनी होनी चाहिए? 250। 250 नंबर ऑफ लाइव्स टोटल होनी चाहिए। और रिन्यूअल कमीशन भी मैटर करता है। रिन्यूअल कमीशन कितना होना चाहिए? 95,000 रिन्यूअल कमीशन। और फर्स्ट ईयर कमीशन कितना होना चाहिए? फर्स्ट ईयर कमीशन होना चाहिए 63,000। राइट, तो फर्स्ट ईयर कमीशन कितना हुआ? 63,000 और रिन्यूअल कमीशन 95,000। तो टोटल 1,58,000 का टोटल कितना होना चाहिए कमीशन? 1,58,000 ये कमीशन अर्न होना चाहिए। तो अगर ये 3 साल तक रेगुलर करते हैं तो 3 साल करने के बाद जो क्वालिफाई करेंगे चौथे साल ये डीएम क्लब मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डीएम क्लब मेंबर जब आप बन जाते हैं तो डीएम क्लब मेंबर बनने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि अगर आपको बेनिफिट पता होगा तो आप और मेहनत करेंगे, आप नेक्स्ट लेवल के लिए फाइट करेंगे। तो कमीशन तो आपको मिलता ही मिलता है जो आप सभी एजेंट्स को मिलता है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिस अलाउंस की। राइट, ऑफिस अलाउंस आपको कितना मिलता है? ऑफिस अलाउंस मिलता है आपको 12,000 रुपए। 12,000 का ऑफिस अलाउंस कमीशन के अलावा मिलता है। इसके अलावा टेलीफोन बिल, भैया आप कस्टमर को फोन भी तो करते हैं, तो टेलीफोन का जो खर्चा होता है, फोन का जो खर्चा होता है, उसके लिए आपको 2,400 रुपए मिलते हैं। 2,400 रुपए आपको टेलीफोन का बिल मिलता है। राइट, इसके अलावा आपको लेटर हेड प्रिंट करानी होती है। लेटर हेड के लिए आपको 500 रुपए मिलते हैं, 500 रुपीज।
राइट। इसके अलावा एनवेलप के लिए भी आपको 500 रुपए मिलते हैं। ठीक है जी। विजिटिंग कार्ड के लिए आपको 150 रुपए मिलते हैं, 150 रुपीज, राइट। इसके अलावा प्रमोशनल गिफ्ट के लिए भी आपको पैसा मिलता है कमीशन के अलावा। कितना? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज आपको प्रमोशनल गिफ्ट के लिए पैसा मिलता है। ये सब आपको ऑटोमेटिक आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्ट फ्री मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बाइक एडवांस, इंटरेस्ट फ्री बाइक एडवांस भी मिलेगा आपको, राइट। इंटरेस्ट फ्री बाइक एडवांस भी मिलेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके रिन्यूअल कमीशन के ऊपर। रिन्यूअल कमीशन के ऊपर आपको ये डिपेंड करेगा। ठीक है जी। हाउसिंग लोन, अगर आप घर लेते हैं तो उसके लिए हाउसिंग लोन एट द रेट 5% इंटरेस्ट पर अप टू 20 लाख, 20 लाख तक का लोन 5% के ब्याज पर घर खरीदने के लिए आपको मिलेगा, राइट। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री ऑफिस इक्विपमेंट एडवांस, इंटरेस्ट फ्री ऑफिस इक्विपमेंट एडवांस, ये भी मिलेगा आपको। इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, राइट। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिन्यूअल के ऊपर। ठीक है जी। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस, जैसे होली है, दिवाली है, तो उस पे इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस भी मिलेगा। 20,000, 20,000 रुपए। कितना मिलेगा? 20,000 इंटरेस्ट फ्री। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस और ग्रुप मेडिक्लेम। देखिए, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस बाकी एजेंट्स को भी मिलता है, लेकिन उसके लिए उनका प्रीमियम उनके कमीशन में से काट लिया जाता है। लेकिन जो डीएम क्लब मेंबर बन जाते हैं उनको ये बिल्कुल फ्री में मिलता है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस। इसके लिए कोई पैसा नहीं काटा जाएगा, कोई प्रीमियम नहीं काटा जाएगा। 1,10,000 का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा और ग्रुप मेडिक्लेम भी मिलेगा। ग्रुप मेडिक्लेम बीमारी के लिए, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए आपको 2,50,000 तक का ग्रुप मेडिक्लेम भी मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाहे आपको अच्छी लगी है या बुरी लगी है, कमेंट जरूर करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो काफी पसंद आ रही है। आप लोगों का जितना प्यार हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को मिल रहा है, उस हिसाब से हमारा चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जिस तरीके से हम वीडियो देखकर मेहनत करते हैं, उसी तरीके से आप फील्ड में जाके प्रैक्टिकली मेहनत भी करें और जो वीडियो में बताया गया है वो आप सीखिए और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में है। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।